आप सभी को नमस्कार। मैं विद्या गुप्ता। मेरे चैनल वार्ता विद विद्या गुप्ता पे आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। हर किसी के अंदर एक भावना रहती है कि मैं उन किताबों को क्यों पढूँ जो मेरे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? पढ़ना हमेशा क्यों ज़रूरी है? पढ़ना तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही होता है। मैं उन किताबों को क्यों पढूँ जिससे मुझे जॉब नहीं होगा या जिससे मैं मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने अंदर पढ़ने की आदत बना लिए तो सच में आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। मैं भी पहले बहुत ऐसा ही सोचती थी कि मैं इन किताबों को क्यों पढूँ, ये तो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। और शायद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं पढ़ना भी बंद कर देती थी, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ती थी शायद क्योंकि पहले सिर्फ मुझे मार्क्स से मतलब थे। हाँ, इतना मार्क्स आ जाना चाहिए, काफ़ी है। लेकिन अब जब से मैं पढ़ना शुरू की हूँ तब से मुझे पढ़ने की आदत सी हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहने लगी हूँ। मैंने ये पढ़ने की आदत कब से डाली? मेरी शादी को 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। शादी के बाद शायद मैं बहुत ज़्यादा घर में रहने के कारण अकेली महसूस करने लगी थी। आप जानते हैं, ज़्यादातर घर में ऐसा ही होता है कि बहू अकेले बाहर नहीं जाती है या किसी के साथ ही जाती है या बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलती है, रेगुलर नहीं जा सकती। तो घर में ऐसे कुछ लोग भी नहीं थे ज़्यादातर कि मैं किसी से बात करूं। हम 2-4 फैमिली ही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर रहने लगी थी और शायद मैं बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहने लगी थी। मतलब एक तरह से मैं डिप्रेशन में भी जाने लगी थी क्योंकि अकेले रहने की आदत नहीं थी ना। शादी से पहले मैं इतने इतने ज़्यादा अकेले नहीं रहती थी शायद मैं अकेले रहती ही नहीं थी। हमेशा घूमती रहती थी, कभी आंटी के घर, कभी भाभी के घर, कभी फूआ के घर। लेकिन जब से शादी हुई ऐसा टाइम आया कि मैं दिन भर अकेले रहती थी, बहुत बोर होने लगती थी। तो मुझे उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। और मैं जब उन किताबों को पढ़ती थी जो सिर्फ एग्ज़ाम में आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे बोर होने लगती थी। लेकिन अब मैं स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा ही सोची थी कि सर क्यों बोलते हैं कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, हिंदी वाले सर। तो मैं जब शादी हो गई तो मेरे पास काफ़ी ऐसा समय रहने लगा अकेले कि मैं उन किताबों को पढ़ सकती थी। तो मैं पहली किताब कौन सी पढ़ी थी? हाँ, गोदान। क्योंकि मेरे सर बताते थे स्कूल टाइम में कि गोदान बहुत अच्छा बुक है, इसे पढ़ो। लेकिन इतनी बड़े नॉवेल को पढ़ना मेरे लिए उस टाइम संभव नहीं था। लेकिन हाँ, उसके बाद मैंने उसे पढ़ा भी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। फिर मुझसे आदत सी होने लगी। मैं प्रेमचंद की सारी कहानियाँ लगभग पढ़ चुकी हूँ और बहुत सारे बुक भी पढ़ चुकी हूँ उनके, मतलब कुछ उपन्यास भी पढ़ चुकी हूँ उनके। उसके बाद मैंने एक और उपन्यास पढ़ा, गुनाहों का देवता। वो एक तरह से लव स्टोरी है। मुझे वो उपन्यास भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे और पढ़ने की आदत हो गई। मैंने बहुत सारे और भी नॉवेल पढ़े हिंदी में। मुझे हिंदी में पढ़ना ज़्यादा पसंद है, शायद इसलिए कि मैं इंग्लिश से ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं हूँ। मुझे अपनापन उसमें नहीं लगता है जितनी अपनापन इन हिंदी की बुक से मुझे जितना लगाव है, अपनापन है, उतना अंग्रेजी की बुक से नहीं है। मतलब इंग्लिश बुक मैं पढ़ती थी स्कूल टाइम में भी तो उतना ज़्यादा नहीं जैसे मेरे आत्मा में वो बुक बस रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन हिंदी की सारी बुक को जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे मेरे अंदर वो जाने लगती हैं, उनकी सारी भावनाएं मेरे अंदर जाने लगती हैं। और अब ऐसा होता है कि एक दिन भी पढ़े बिना मैं रह नहीं सकती और बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को इंगेज कर ली हूँ अपनी लाइफ में। जब से बुक पढ़ने की आदत आ गई है मैं बहुत ज़्यादा इंगेज होने लगी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। इससे मुझे बहुत
मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जाता है। मैं बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव अपने आप को फ़ील करती हूँ। ऐसा बहुत टाइम आया था ना, जब मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे कोई बात करने के लिए नहीं है, मुझे कोई समझने के लिए नहीं है। लेकिन अब मैं उतनी अकेली फ़ील करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अब टाइम ही नहीं है सोचने के लिए कि मेरे पास मैं इतना उदास क्यों हूँ, या मेरे से लोग बात क्यों नहीं करते हैं। मैं घर में सिर्फ सब काम काम काम, मतलब कुछ टॉपिक काम से रिलेटेड रहे तो ही बात होता है, ऐसे अलग से बात नहीं होता है, या उन मैटर्स पे ज़्यादा बात होता है जो लगता है लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है। मुझे फालतू लगता है। मैं ज़्यादातर लोगों से कम ही इंटरेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है। मतलब फालतू टॉपिक्स पे अ, जैसे सब बैठ के ग्रुप में डिस्कशन करते रहते हैं, तो मतलब घर से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, मतलब एक तरह से जो मुझे नहीं लगता है कि जो ज़िंदगी में कुछ आपको बनाने के लिए वो टॉपिक काम करेगा, या कुछ आपके अंदर सकारात्मकता भरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता उन टॉपिक्स में। तो मैं बहुत कम लोगों से बात करती थी। मैं ज़्यादा अकेले रहना ही पसंद करती थी शादी के बाद। शादी से पहले तो ज़्यादातर तो मैं बहुत चुलबुली थी, घूमते फिरते रहती थी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले फ्रीडम थी ना लाइफ में, मतलब पहले कोई लोग बोलता था तो उसका कम असर होता था अपने अंदर। लेकिन अब कोई कुछ बोलता है तो लगता है कि सच में मैं गलत हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, या मैं बहुत ज़्यादा ही सोचने लगती हूँ। इसलिए मेरे लिए पढ़ने की आदत मतलब दवा की तरह काम किया। मुझे खुश करने के लिए वो एक दवा है। जब मैं पढ़ने लगती हूँ तो मैं खुश होने लगती हूँ लाइफ में। सच में मैं ये आदत कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि मुझे पढ़ने की आदत लगी, और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, और मैं एक तरह से साझा भी करना चाहती हूँ। जो मैं पढ़ूँ लोगों के साथ, मुझे इसमें मन लगता है, और मैं इसी के साथ आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। बस इतना ही करना चाहूँगी इस वीडियो में। थैंक यू आप सभी को। आपने जो ये वीडियो देखा, अपना समय निकाल कर मुझे इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।